एक समय की बात है। काशी शहर में सर्वानंद नाम का एक ब्राह्मण था। सर्वानंद ने काशी के बड़े बड़े ब्राह्मणों को ज्ञान चर्चा में हरा दिया था। सर्वानंद ने चारों वेदों और पुराणों की संस्कृत को घोंट रखा था। उसकी धारा प्रवाह संस्कृत के आगे कोई नहीं टिक पाता, तो जनता में वो विजयी घोषित कर दिया जाता। इस प्रकार सर्वानंद ने काशी तथा अपने आसपास के सभी ब्राह्मण पंडितों को ज्ञान चर्चा में निरुत्तर कर दिया था। एक दिन सर्वानंद सोचने लगा, मैंने हर पंडित और ब्राह्मण को ज्ञान चर्चा में पराजित कर दिया है। ऐसा करता हूं, मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजित कर देता हूं, क्योंकि कोई मेरे समान ज्ञानी नहीं है। ये नाम रखने से मुझसे टकराने वाला पहले ही समझ जाएगा कि मुझसे ज्ञान चर्चा करनी है या नहीं। ऐसा सोचकर सर्वानंद अपनी मां शारदा के पास नाम बदलवाने के उद्देश्य से जाता है। शारदा ब्राह्मणी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की भक्त बन चुकी थी, जो कि एक जूला जाति में लीलावश आए हुए थे। शारदा को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई समाधान नहीं था। वो अपनी बीमारी को लेकर हर संभव प्रयास कर चुकी थी। अंत में थक हार कर शारदा अपने एक पड़ोसी के घर सत्संग करने आए कबीर साहब के पास गई। शर्म के मारे शारदा घूंघट निकाल कर गई थी, लेकिन अंतरिया में कबीर साहब जी ने शारदा को पहचान लिया और उसका रोग नष्ट कर दिया। तब से शारदा को पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब पर दृढ़ विश्वास हो गया और उन्होंने कबीर जी से उपदेश ले लिया। सर्वानंद अपनी माता के पास आकर बोला, माता जी, मेरा नाम बदलकर सर्वाजित कर दीजिए। मैंने नगर के प्रत्येक ब्राह्मण को ज्ञान में पराजित कर दिया है। ये सुनकर उसकी मां शारदा बोली, क्यों बेटा, सर्वानंद भी तो अच्छा ही नाम है, इसमें क्या बुरा है? सर्वानंद बोला, नाम तो अच्छा है मां, पर सर्वाजित नाम से लोग मेरा नाम सुनकर ही जान जाएंगे कि मैं कौन हूं और कैसा ज्ञान रखता हूं। शारदा ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अभी एक ज्ञानी संत और रह गए हैं। अगर तुम उन्हें भी पराजित कर देते हो तो मैं तुम्हारा नाम सर्वाजित रख दूंगी। ये सुनकर सर्वानंद पूछने लगा, अच्छा, कौन है वो ज्ञानी संत और कहाँ रहते हैं? वो महान संत मेरे गुरुदेव हैं। उनका नाम कबीर साहिब जी है। जूला की गली में रहते हैं। शारदा की बात सुनकर सर्वानंद व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, अरे वो अनपढ़ जूला कबीर, आप भी ना माता किस संत से उपदेश लिए हो, और उन्हें पराजित करना तो मेरे लिए छोटा सा काम है। मैं अभी गया और अभी आया। इतना कहकर सर्वानंद अपने बैल पर सभी धर्म ग्रंथों को लाद कर कबीर साहिब से ज्ञान चर्चा करने चल पड़ा। दोपहर का समय था, गर्मियों की तेज धूप थी। रास्ते में जाते समय जूला की गली में पहुंचते ही सर्वानंद को भयंकर प्यास सताने लगी। उधर कबीर साहिब जी की एक शिष्या कुएं से जल निकाल रही थी। सर्वानंद जल्दी से कुएं के पास गया और उस कन्या से बोला, बेटी, जल्दी से मेरा कमंडल जल से भर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। उस लड़की ने सर्वानंद का कमंडल कुएं के जल से भर दिया। कुएं का ठंडा जल पीकर सर्वानंद का मन तृप्त हो गया, पर उसके मन में अचानक एक प्रश्न आया। उसने लड़की से पूछा, ए लड़की, ये कुआं किस जाति के लोगों का है? वो कन्या बोली, महात्मा जी, जुलाहों की गली में तो जुलाहों का ही कुआं होता है। ये सुनकर सर्वानंद को क्रोध आ गया। वो उस लड़की से कहने लगा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। लड़की बोली, महात्मा जी, तब तो आपके प्राण निकलने को हो रहे थे, इसलिए आपने इस बारे में पूछा भी नहीं। ठीक है, ठीक है, चल ये बता, कबीर का घर कौन सा है? लड़की ने कहा, कबीर का घर तो सतलोक है, जहां आप तो क्या, पक्षी का पैर भी नहीं टिक सकता, जबकि आपके साथ तो बैल भी है। सर्वानंद बोला, ज्यादा बातें मत बना, चुपचाप बता दे वो कहाँ रहते हैं। लड़की बोली, चलिए मेरे साथ, मैं उन्हीं की बेटी हूं। घर पहुंचकर वो लड़की घर के अंदर चली गई और सर्वानंद बाहर ही खड़ा हो गया। लड़की ने अंदर जाकर कबीर साहब से कहा, गुरुदेव, एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। कबीर साहब बोले, उसे अंदर बुला लाओ बेटी। बाहर जाकर लड़की ने सर्वानंद से कहा, गुरुदेव ने आपको अंदर बुलाया है। सर्वानंद ने कहा, पहले मेरा ये कमंडल जल से पूरा भर दो और इसमें खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए। अब इसे ऐसे ही कबीर जी के पास ले जाओ और जो वो जवाब दें वो मुझे बताना। लड़की धीरे धीरे से वो कमंडल कबीर साहब के पास ले गई। कबीर साहब ने एक मोटी सुई उठाई और उस लोटे में डाल दी। कुछ जल कमंडल से बाहर निकल गया
वो बोले, इसे ले जाओ बेटी और महात्मा को वापस दे आओ। लड़की धीरे धीरे वापस आई और कमंडल सर्वानंद को दे दिया। सर्वानंद ने लड़की से पूछा, क्या उत्तर दिया कबीर जी ने? लड़की ने बताया, वे कुछ नहीं बोले, बस इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद अंदर आया और बोला, कबीर जी, आपने मेरे प्रश्न का क्या जवाब दिया है? कबीर जी बोले, पहले ये बताइए कि आपका प्रश्न क्या था? सर्वानंद बोला, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ये कमंडल जल से लबालब भरा हुआ है, वैसे ही मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। अगर आप और ज्ञान देने की चेष्टा करेंगे तो वो बाहर ही गिरेगा, मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुनकर कबीर जी मुस्कुराकर बोले, मेरा ज्ञान ऐसा है जैसे सुई जल को चीरते हुए कमंडल के तले तक जा टकी और कुछ जल बाहर गिर गया। वैसे ही मेरा ज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा और आपके नकली ज्ञान को बाहर फेंक देगा। सर्वानंद अहंकारवश बोला, अच्छा तो करो शुरू ज्ञान चर्चा। उसका तो अभी निर्णय हो जाएगा, करो प्रश्न। कबीर जी ने दोहे के रूप में अपना प्रश्न पूछा, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दो बताए। सर्वानंद बोला, अरे कबीर जी, आपको तो अभी इनकी स्थिति का भी नहीं मालूम। ये अजर अमर भगवान हैं, इनका कोई जन्म मृत्यु थोड़ी होती है जो इनके माता पिता होंगे। ये स्वयंभू भगवान हैं। कबीर जी बोले, जरा देखिए अपने पुराणों में, देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में। सर्वानंद बोला, कबीर जी, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। सर्वानंद को याद भी था, लेकिन लोगों के सामने कबीर साहब को झूठा साबित करने के लिए पुराण में देखा। पुराण में तीनों देवों की स्थिति के बारे में सब सच लिखा था, लेकिन अभिमानवश स्वीकार नहीं किया। इतना कहकर सर्वानंद संस्कृत बोलने लगा। काफी देर तक बोलता रहा। कबीर साहब ने देख लिया कि इसे मानना तो है नहीं। कबीर जी बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, ठीक है भाई सर्वानंद, आप जीते और मैं हारा, अब आप जा सकते हो। सर्वानंद ने कहा, मैं ऐसे नहीं जाने वाला, मेरी मां से शर्त पर मैं यहां आया था, मुझे लिखकर स्वीकृति दीजिए कि आप पराजित हो गए हैं। कबीर जी बोले, भाई मैं तो अनपढ़ हूं, आप ही लिख लीजिए। सर्वानंद ने लिख लिया कि आज की तिथि की एक ज्ञान चर्चा में कबीर जी पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। ऐसा लिखकर कबीर साहिब जी की अंगूठे की छाप लगवा ली और सर्वानंद चला गया। वो जैसे ही घर पहुंचा, उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आ गया चर्चा करके? हाँ माता जी, और जीत कर भी आया हूं। उन्होंने तो जाते ही हार मान ली। अच्छा, तो कुछ लिखवा कर तो लाया होगा? हाँ माता जी, मैं कच्चा काम थोड़ी छोड़ता हूं, ये रहा लिखा हुआ, सुनो। आज की स्थिति को हुई ज्ञान चर्चा में कबीर जी। इतना पढ़कर वो रुक गया। तभी शारदा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गया, मुझे दिखाना जरा। सर्वानंद ने कहा, नहीं नहीं माता जी, ये तो उल्टा लिख गया, मुझसे कोई गलती हो गई, मैं अभी वापस जाता हूं और सही लिख कर लाता हूं। सर्वानंद वापस आया और कबीर जी से बोला, कबीर जी वो क्या है, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस लिखना चाहता हूं। कबीर जी बोले, कोई बात नहीं भाई, वापस लिख लो। सर्वानंद ने वापस लिख लिया। कबीर साहब के दस्तखत के रूप में अंगूठा लगवा लिया। सर्वानंद दोबारा घर आया और अपना ही लिखा हुआ पढ़ने लगा। अब सुनिए माता जी, वापस लिख कर लाया हूं। आज की तिथि की इस ज्ञान चर्चा में कबीर जी। वो फिर रुक गया। शारदा ने फिर पूछा, अब क्या हो गया बेटा, यहीं आकर क्यों रुक जाता है, आगे भी तो बोल। सर्वानंद ने कहा, माता जी वो क्या है कि मैं 2 रात से सोया नहीं हूं, ज्ञान चर्चाओं में ही लगा हूं, मुझसे फिर से गलती हो गई, मैं वापस जाता हूं। जाते हुए वो सोचने लगता है, मैं लिखता तो सही ही हूं, लेकिन इसे हो क्या जाता है। ऐसा सोचते हुए वो फिर कबीर जी के पास पहुंचकर कहता है, कबीर जी वो क्या है कि मेरी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं लिखने में गलती कर रहा हूं। मेरी माँ लिखे हुए को ही मानती है। कबीर जी बोले, कोई बात नहीं भाई, एक बार और लिख लो और आराम से लिख लो। सर्वानंद फिर से लिखता है और कबीर जी से दस्तखत के रूप में अंगूठा लगवा लेता है और घर के लिए निकल पड़ता है। वो सोचता हुआ जाता है, अब की बार मैं इससे नजर ही नहीं हटाऊंगा। घर पहुंचकर वो फिर से शारदा के सामने पढ़ने लगता है, सुनो माता जी, आज की तिथि के शास्त्रार्थ में। सर्वानंद ने इतना ही पढ़ा था कि उसकी आंखों के सामने अक्षर बदल गए। सर्वानंद हैरान रह गया और कुछ भी नहीं बोल पाया। ये सब देखकर शारदा बोली, बेटा मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कबीर साहब कोई सामान्य संत नहीं है,
वे स्वयं परमेश्वर का रूप हैं। मुझे कितनी भयंकर बीमारी थी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। केवल उन्हीं की वजह से आज मैं जीवित हूं। सर्वानंद का सर झुक गया। वो बोला, हाँ माँ, वो तो सब सत्य बता रहे थे, मैं ही अभिमानवश स्वीकार नहीं कर रहा था। शारदा बोली, जा बेटा, अपनी गलती की क्षमा याचना कर और नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल कर। ये 2 दिन की महिमा है, फिर ना जाने क्या बनेगा तू। सर्वानंद बोला, आप मेरे साथ चलो माँ, मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी। सर्वानंद शारदा के साथ कबीर साहिब के पास गया और उनसे क्षमा याचना की। कबीर साहिब ने सर्वानंद को सर्व तत्व ज्ञान समझाया और सत उपदेश दिया। सर्वानंद ने दीक्षा ग्रहण की और अपना कल्याण करवाया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।